नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का अपने ज्ञानारोह परिवार में। आज अभी जो पुलिस परीक्षा हुई है, उसके फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, उसके आंसर की के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आंसर की लाने में थोड़ी-सी देर हुई, देर इसलिए हुई क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे दुविधा बनी हुई थी और मैं चाह रहा था कि जो कुछ भी आप सभी लोगों को दिया जाए वो बहुत सटीक हो। जब आयोग द्वारा उत्तर कुंजी जारी की जाए तो उसमें बहुत सारे हेर-फेर ना हो, इसलिए कुछ प्रश्नों को ढूँढने में समय लगा। इसलिए उत्तर कुंजी लाने में देर हुई। अब देख लेते हैं जो प्रश्न पत्र है उसमें जो संभावित जो सही उत्तर है उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चूंकि ये ग्राफ का प्रश्न है तो इसमें जो सही उत्तर है उन्हीं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, मैं उन्हें ही दर्शाऊंगा। पहले का जो सही उत्तर क्या है, विकल्प नंबर सी सही है। दूसरे का सही उत्तर क्या है, दूसरे का सही उत्तर क्या है, विकल्प नंबर बी सही है। तीसरे का जो सही है वो क्या है, तीसरे का सही उत्तर क्या है, विकल्प नंबर डी सही है तीसरे का। चौथे का सही उत्तर क्या है, जो चौथा है उसका सही उत्तर क्या है, विकल्प नंबर सी सही है। चौथे का क्या सही उत्तर है, विकल्प नंबर सी सही है। पांचवें का सही उत्तर क्या है, जब हल करेंगे तो पाएंगे विकल्प नंबर डी सही है। छठवें प्रश्न पे देख लेते हैं। जो रीजनिंग का जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि जब आप दी गई जो आकृति है उसे दर्पण में देखेंगे तो उसकी क्या छवि बनेगी, तो ये आप देखेंगे तो इसकी छवि क्या बनेगी, इसका सही उत्तर क्या बनेगा, ये इस तरह का छाया चित्र बनेगी। तो ये कौन सा नंबर, चौथा नंबर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। सातवां वेन आरेख से संबंधित है, कह रहा है कौन सा ऐसा वेन आरेख है जो पति परिवार पत्नी तीनों को दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जवाब पाएंगे तो ये परिवार है, परिवार के अंदर पति और पत्नी दोनों आते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है, विकल्प नंबर बी सही है। आठवां देख लेते हैं। आठवां कह रहा है कि इसमें जो दिए गए त्रिभुज में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वृत्त वृत्त पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या होगी जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है, तो इन पुरुषों की संख्या कितनी होगी, तीन होगी। जब हम देखेंगे हल करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। नौवां का देख लेते हैं। नौवें का सही उत्तर क्या है, जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, नौवें का सही उत्तर क्या आएगा, विकल्प नंबर डी 60 आएगा। 10वां जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं, क्या कह रहा है, शेर मात खरगोश, शेर किस में रहता है, शेर माद में रहता है, तो फिर खरगोश कहाँ पे रहेगा, खरगोश कहाँ पे रहता है, बिल में रहता है, तो इसका सही उत्तर क्या है, विकल्प नंबर ए सही है, बिल। 11वां जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। 11वें प्रश्न को जब आप हल करेंगे इसका सही उत्तर क्या आएगा, विकल्प नंबर डी आएगा। और 12वें का सही उत्तर क्या है, जब आप पूछ रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो जब आप देखेंगे तो इसमें कुल कितने त्रिभुज बन के आएंगे, 12 त्रिभुज। इसका सही उत्तर क्या होगा, 12वें का विकल्प नंबर एक से ए सही होगा। 13वां जो प्रश्न है वो देख लेते हैं कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान की दूरी पर कितनी दूरी पर है, तो ये जब हल करेंगे तो प्रारंभिक जो स्थान है उससे कितनी दूरी पे होगा, वो 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा। कह रहा है निम्नलिखित जो प्रश्न है में से एक शब्द दिया गया है, कह रहा है कि उसके बाद चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो वह शब्द ढूंढना है। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द दिया है, कह रहा है इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, मिनिस्टर जो शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या है, विकल्प नंबर सी सही है। 15वां देख लेते हैं। 15वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों का क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा, तो ये किसे पूरा करेगा, ये पूरी तरह से अंडमान लिखा हुआ है, अंडमान लिखा हुआ है, तो जो डबल डबल एन है लास्ट में अंडमान, तो ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। तो 15वें का सही उत्तर क्या है, विकल्प नंबर डी। 16वां देख लेते हैं। 16वां क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुने, श्रृंखला को पूरा करेगा। इसमें श्रृंखला वाला जो प्रश्न है, अगर ये श्रृंखला बढ़ते हुए क्रम में है तो हम इसको हल करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, विकल्प नंबर डी। अगली जो श्रृंखला होगी वो क्या होगी, 83 की होगी। अगला जो प्रश्न है, 17वां जो प्रश्न है वो कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद एक, दो, तीन और पांच, एक, दो, तीन और चार क्रमांकित चार तर्क शामिल हैं। आपको यह तय करना है कि कौन से तर्क मजबूत तर्क हैं और कौन से कमजोर तर्क हैं, और तदनुसार प्रश्न के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में अपना उत्तर चयन करना है। कह रहा है क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए, ये तर्क है
ये कथन है, इसके ऊपर तर्क दे रहा है, कह रहा है हाँ इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी। हाँ, अगर कंप्यूटरीकरण कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, कार्य में सटीकता एवं कुशलता आएगी। पहला जो तर्क है वो पूर्णतः सत्य है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में उपयोग हो रहा है। तो ये उतना, ये जो तर्क है उतना मजबूत नहीं, ये कमजोर तर्क है। ये भी क्या है, ये भी कमजोर तर्क है। और ये जो चौथा जो तर्क है ये भी तर्क है, कमजोर है, क्योंकि हम तुलना के आधार पे किसी चीज को जज नहीं कर सकते। इसका सही उत्तर क्या है, विकल्प नंबर बी सही है। अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न कौन सा, अगला प्रश्न है 18वां जो प्रश्न है। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, 18वां प्रश्न भी वही कथन और धारणा से आधारित है। कह रहा है 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। कह रहा नीचे दिए गए प्रश्नों में निर्णय लेना कि कौन सा कथन और धारणाएं अंतर्निहित है। इसमें करना क्या होता है, जो कुछ भी कथन में दिया है उस कथन के आधार पे ही धारणाएं बनानी होती हैं, अपनी तरफ से कुछ उसमें नहीं जोड़ना। तो कह रहा है 27 साल के कारावास में ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। तो इसमें धारणाएं क्या है, जो 27 साल का तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। तो ये जो कथन है कह रहा है कि 27 साल कारावास रहने पर ही मिहिर कलाल राष्ट्रपति बना है। तो ये या तो वहां पे 27 साल जो कारावास में रहेगा वो राष्ट्रपति बनेगा, या फिर राष्ट्रपति बनने के लिए 27 साल के लिए कारावास की एक योग्यता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, या तो विकल्प नंबर, या तो धारणा एक या धारणा दो अंतर्निहित है। तो इसका सही कथन क्या है, विकल्प नंबर ए सही है। अगला जो प्रश्न देख लेते हैं 19 से 23 तक। कह रहा है किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों का चयन करने में निम्नलिखित मानदंड हैं। ये हल किया जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसका उत्तर सीधे सीधे आप सभी लोगों को बता देता हूं। ये है 19वां जो प्रश्न है। 19वां प्रश्न का सही उत्तर क्या है, कह रहा है कि मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ एमसीए किया है। इसका जो सही उत्तर होगा, 19वें का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, विकल्प नंबर बी होगा, क्योंकि ये सभी जो मानदंड है उसे पूरा करता है, इसलिए उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। 20वां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। 20वां जो सही है उसका भी क्या है, 20वें का सही उत्तर क्या है कि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा यहाँ पर पे। 21वां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या है, देख लेते हैं 21वें का सही उत्तर क्या है। जो 21वां है उसका सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। 22वें का सही उत्तर क्या है, जो 22वां है उसका सही उत्तर क्या है, ये जो मामला है वो किसको भेजा जाएगा, जीएम को भेजा जाएगा भर्ती को जाने। ये जो मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना है, तो इसलिए ये जो मामला है किसे भेजा जाएगा, जीएम को भेजा जाएगा। तो 22वें का सही उत्तर क्या है, विकल्प नंबर सी सही है। 23वां देख लेते हैं, 23वें का सही उत्तर क्या है। 23वें का सही उत्तर क्या है, विकल्प नंबर सी सही है। इसमें डेटा अपर्याप्त है, इसमें जन्म नहीं, वो जन्म तिथि नहीं दी गई, तो उम्र कितनी, जो आवेदक है दिव्या उसकी उम्र कितनी है यहाँ पे नहीं दिया गया, दर्शाया नहीं गया, तो ये क्या है, डेटा अपर्याप्त है। 22वें का सही उत्तर क्या है, 23वें का सही उत्तर क्या है, विकल्प नंबर सी। 24वां देख लेते हैं, 24वें का सही उत्तर क्या कह रहा है कि ये अब जो पुलिस परीक्षा हुई है इसमें जो पुलिस बनने जा रहे हैं उनकी मानसिक योग्यता के परीक्षण वाले जो प्रश्न है वो आगे कह रहा है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। मतलब जो सामूहिक रूप से किसी को मारा या पीटा जाता है उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। का आरोप लगाती है, से प्रयास करती है, तो आपको क्या करना है। कह रहा है दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना है, तो ये आपको नहीं करना है। क्या करना होता है, पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल प्रयोग भी नहीं कर सकते। यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को ये भी आप भीड़ को आदेश नहीं दे सकते। सही उत्तर क्या है, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। डी जो विकल्प है वो सही होगा, क्योंकि आपका कर्तव्य है कि सबसे पहले जो भी है अपराधी है पहले उसे बचाना है, पहले उसकी निष्पक्ष जांच करवानी है, पता नहीं उसने अपराध किया ही ना हो। तो इसका सही उत्तर क्या है, विकल्प नंबर डी सही है। 25वां जो प्रश्न है वो देख लेते हैं क्या कह रहा है, ये भी
मानसिक योग्यता से कह रहा है दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको नियुक्त किया गया है, तो वहां पे आपका क्या कर्तव्य होगा। कह रहा है सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा देना चाहिए। संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। समाधान के लिए नागरिक नगर पालिका अधिकारियों के लिए चिंताओं को नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये जो मानसिक योग्यता वाले जो प्रश्न होते हैं, इसमें बहुत कुछ आयोग के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जितने लोग होते हैं उनकी मानसिक आईक्यू अलग अलग होती है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। इसमें सही उत्तर हो सकता है ये जो सबसे पहले शुरुआत में, अगर दंगा जो शुरुआती दौर में है तो आपको क्या करना होगा, पहले उसे सामंजस्य के साथ उसे रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो समूहों के माध्यम से जो वरिष्ठ लोग उनके साथ संवाद स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन आयोग क्या है, आयोग तनाव कम करने के लिए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना भी मान सकता है। तो दोनों में से ए और बी सही हो सकता है आयोग के द्वारा। 26वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, तो आपको संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन को जुटाना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए। राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी की कार्यवाही करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या है, इसका सही उत्तर होना चाहिए कि ये जो संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन को जुटाना इसका सही उत्तर होगा। लेकिन आयोग कह सकता है कि जिसमें पूरी तरह से निश्चित हो कि यहाँ पे ये चीजें दंगे होने चाहिए, तो वहां पे क्या हो सकता है, आपका क्या कर्तव्य बनता है कि उसी कार्यक्रम को पता चल जाए कि इस कार्यक्रम में कहीं पे भी कुछ उपद्रव होने वाला है, दंगा होने वाला है, पूरी तरह से निश्चित है, कुछ समय के लिए उस दंगे को टाला जा सकता है। तो इसका उत्तर बी भी हो सकता है। आयोग ए और बी दोनों में से एक उत्तर मान सकता है। 27वां जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। 27वां प्रश्न कह रहा है आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों से में हेरफेर करने और दोष मुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी भरकम रिश्वत की पेशकश कर रहा है। तो आपका क्या कर्तव्य है, ये कह रहा है सहमत होने का दिखावा करना चाहिए, लेकिन कमजोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। पहला जो कथन है वो गलत है। दूसरा कथन कह रहा है औपचारिकता दिखानी चाहिए, लेकिन गुप्त रूप से आरोपी को सबूत एकत्र करने चाहिए। ये भी गलत है। कह रहा है अपने स्वतंत्र जो पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। आपका जो पेशेवर जो निर्णय है उसे करते रहना चाहिए, ये भी कथन गलत है। अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है 28वां वो देख लेते हैं। कह आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। इतने पुलिस बल नहीं है कि हर एक एटीएम पे एक एक पर्यवेक्षक रखा जा सके। तो पहला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। क्षेत्र अधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से ये भी बंद नहीं किया जा सकता। कार्यप्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटो टाइप खरीदनी चाहिए। ये वाला जो कथन है कि आप कैसे कार्यप्रणाली करती है उसको समझ करके उसे रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी गई है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी है और आपातकालीन कालों का जवाब देना है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। कह रहा है गश्त ड्यूटी करनी चाहिए, लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर की तलाश रहनी चाहिए। ये आपका कर्तव्य जो है, ये इसके लिए ये कर्तव्य नहीं है कि आपको जो काम दिया गया उसे ईमानदारी पूर्वक निष्ठा पूर्वक ना निभाया जाए। पहला जो कथन है वो गलत है। दूसरा भी जो कथन है वो भी गलत है। तीसरा जो कथन कह रहा है गश्त ड्यूटी उत्साह पूर्वक करनी चाहिए, अन्य गश्ती अधिकारियों से के अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए, उनके अनुभव को सीखना चाहिए। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में
आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार को छुपाने चाहिए। समाचार को छुपाना इसका सही विकल्प नहीं हो सकता, सही उत्तर नहीं हो सकता। पारिवारिक प्राथमिकता के लिए निपुण डिप्टी को बागडोर सौंपनी चाहिए। आप पारिवारिक प्राथमिकता और राष्ट्र प्राथमिकता दोनों में चयन करना है, तो राष्ट्र प्राथमिकता पहले होनी चाहिए। कह रहा है अभिभावक को संभालने के भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? विकल्प नंबर सी सही होगा। 31वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहे हैं? पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको कह रहा है बिना किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये गलत है। छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना, ये भी जो कथन है वो गलत है। प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। विकल्प नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है 32वां जो प्रश्न है वो कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट आपके सामने आती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर एक होगा अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही लागू करनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है 33वां कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश वंचित किया जाता जा रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको तनाव कम करने के लिए जो बहुधर्मी समुदायों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। 34वां जो प्रश्न है वो कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं? तो उसका क्या कहा जाता है? स्टेशन हाउस अधिकारी उसे कहा जाता है। 34वें का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर बी सही है। 35वां क्या कह रहा है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? इसका सही उत्तर क्या है कि स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना। ऐसा नहीं है कि जो कोई अधिकारी ने आदेश दे दिया, नहीं जाके वहां पे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपको लाठी चार्ज ही करना है, नहीं। तो वहां की सिचुएशन आदेश दिया है, लेकिन अधिकारी को पहले वहां पे आपको जाके वहां की जो स्थिति है उसको भली भांति समझना है, फिर जो आपसे बड़े अधिकारी ने जो आदेश दिया है उसके निर्णय का पालन करना। अगर लगता है इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं तो आप तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर डी सही है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि माँ बच्चा बादल, जैसे माँ का संबंध किससे है बच्चे से, उसी तरह बादल का संबंध किससे है? बारिश से। 36वें का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर ए सही है। 37वां देख लेते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आपको छुट्टियां लेकर स्थिति से बचना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या है कि अदालती फैसले को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वोपरि है, तो इसलिए इसे लागू कराना आपका कर्तव्य है। अगला जो प्रश्न है 38वां प्रश्न क्या करे, इसको जब हल करेंगे तो इसकी दिशा क्या आएगी? ये पूर्व आएगी। 39वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसमें से कौन अलग है? तो उत्पीड़न, परेशान, दुख, ये तीनों आपस में संबंध है। तोड़ फोड़ इनमें से अलग है, तो 39वें का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर सी सही है। 40वें का सही उत्तर क्या है? जब आप इसको हल करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? विकल्प नंबर सी आएगा। 41वें का सही उत्तर क्या है? जब 41वें को आप हल करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? 41वें का सही उत्तर विकल्प नंबर डी आएगा। 42वें का सही उत्तर देख लेते हैं। जो 42वां है वो क्या कह रहा है? जब आप इसमें संबंध निकालेंगे तो 42वें का सही उत्तर आएगा भांजा। 42वें का सी सही उत्तर आएगा। 43वें का सही उत्तर क्या आएगा? 43वें का जो सही उत्तर आएगा वो क्या है? विकल्प नंबर बी 3। 44वें का सही उत्तर क्या आएगा? विकल्प नंबर डी 125। आ जाते हैं 46वां जो प्रश्न कह रहा है। 46वां जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर आएगा वो क्या है? 46वें का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर सी। 46वां प्रश्न देख लेते हैं। 46वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है भारत, गुजरात और सूरत के बीच संबंध क्या है बेनारक के माध्यम से? तो ये भारत है, भारत के अंदर क्या है? गुजरात भी है। भारत के अंदर क्या है? गुजरात के अंदर क्या है? सूरत है। तो इसका विकल्प क्या है? विकल्प नंबर सी सही है। 47वां जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। 47वें का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 20 24 आएगा इसका उत्तर।
अगला जो प्रश्न है 48वां का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर ए सही है। 49वें का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 49 का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी सही है। 50वें का देख लेते हैं सही उत्तर क्या है? 50 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 50 का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए सही है। 51 का जो सही उत्तर है वो क्या है? 51 का सही उत्तर विकल्प नंबर जो है 51 का विकल्प नंबर डी सही है। 52 का देख लेते हैं सही उत्तर क्या है? कह रहा है कि जो 52 है वो प्रश्न है, इसका जो कथन और निष्कर्ष है इसका सही उत्तर क्या होगा? 52 का सी सही है। 52 का जो सही उत्तर है वो क्या है? विकल्प नंबर सी, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला जो प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न वो देख लेते हैं, इसका सही उत्तर क्या है? जब इसको हल करेंगे इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर सी। 54 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर बी सही है। 55 का सही उत्तर क्या है? 55 का जो सही उत्तर है वो विकल्प नंबर डी सही है। जो दूसरी आकृति है ये इसका सही उत्तर होगा। जो 56 है 56 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर ए सही है। इसमें जो आकृति बनेगी वो तीसरे नंबर की आकृति बनेगी। देख लेते हैं विकल्प नंबर, क्वेश्चन नंबर 57 इसका सही उत्तर क्या है? 57 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर डी सही है। 58 का जो सही उत्तर है वो क्या है? 58 का सही उत्तर देख लेते हैं विकल्प नंबर 58 का जो सही उत्तर है वो क्या है? विकल्प नंबर का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर डी सही है। 58 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर डी। 59 देख लेते हैं 59 का कौन सा सही उत्तर होगा? 59 का जो सही उत्तर है क्या है? विकल्प नंबर ए सही है। इसमें तीसरी आकृति ये बनेगी, ये सही है। 60वां जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। 60वें का जो सही उत्तर आएगा वो क्या आएगा? विकल्प नंबर सी आएगा। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। 61 का सही उत्तर क्या कह रहा है? ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 62 का क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो जो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। लेकिन यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा नहीं पूछा, नहीं दिया है, ना तो स्थायी और अस्थायी का जिक्र किया। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर सी। बी आर अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 63 का सही 63 देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्त किसकी रचना है? कह रहा है प्रयाग प्रशस्त किसकी रचना है? तो ये किसकी? हर्षेड की रचना है। प्रयाग प्रशस्त किसकी रचना है? हर्षेड की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून जो है, झील कौन सी है? और चिल्का झील है। श्वेत प्रकाश में कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो ये कुल कितने? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगला जो प्रश्न है 66 नंबर का वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो ये किससे होता है? पाक, जलडमरू और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। तो 66 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर डी सही है। सोनपुर पशु मेला आप सभी को जानते हैं कि ये कहाँ आयोजित किया जाता है? जो बहुत बड़ा मेला है ये बिहार में आयोजित किया जाता है। बिहार के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? जो अंगूर की खेती होती है उसे विटीकल्चर कहा जाता है। तो 68 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर ए सही है। 69 का सही उत्तर क्या कह रहा है? बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबर की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की श्रृंखला भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में बैलाडीला की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो 69 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर बी। 70 नंबर का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। क्या भारत में जनगणना के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो ये कौन सा? विकल्प नंबर डी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। 71 देख लेते हैं। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो कुमार संभव किसकी है? तो ये महाकवि कालिदास की है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर ए सही हो गया। 72 विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई के लिए एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुल्ल कहा जाता था? ये कहाँ विकसित हुई थी? ये हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई थी। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। 74 नंबर क्या करे? किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? किसे क्या कहा जाता है? शहरीकरण कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर बी सही है। अगला जो प्रश्न कह रहे हैं, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको
का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ है? भुवनेश्वर के ओडिशा में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? ये आप सभी लोगों को पता है, ये कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 77 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है सुरहाताल, ये जो सुरहाताल है ये कहाँ प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? ये बलिया जिले में स्थित है। 78 का जो सही उत्तर है, 78 का निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा? सबसे उपयुक्त जो लिंक्डइन है, यहाँ पे ये जॉब प्रोफाइल होती है, यहाँ पे आप अपनी जॉब को वहाँ प्रोफाइल को अपलोड करते हैं तो यहाँ से जॉब के लिए बहुत सारे आपके पास ऑफर आते हैं। तो ये कौन सा सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर सी सही है। 79 देख लेते हैं, इसका सही उत्तर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। 80 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष क्या है? वो क्या है? अशोक है। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर बी सही है। 81 देख लेते, कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ये बहुत सारे जो कुछ लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, इसका जो किया जाता है कजरी के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर ए सही है। हुरका जो बॉल है इसका जो नृत्य कब किया जाता है? उत्तर प्रदेश में जो लोक नृत्य है धान और मक्के की खेती के दौरान हुरका बॉल नृत्य किया जाता है। तो 81 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर ए सही है। 82 देख लेते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय के साथ कौन शामिल थे? डॉक्टर एनी बेसेंट शामिल थे। 82 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर सी। 83 कह रहा है मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? किसकी जन्मस्थली के लिए? तो ये आप सभी को पता है, किसके? भगवान श्री कृष्ण के लिए। 84 अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भी आपको पता है, ये सिकंदरा में स्थित है। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 85 जो प्रश्न है 85 नंबर का वो देख लेते हैं। कह रहा है विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता था? ये धृति कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे क्या कहते हैं? धृति कहा जाता है। 87 नंबर का देख लेते हैं, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम क्या है? सॉलिड उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर डी सही है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। कह रहा है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने लॉन्च किया? तो किसने पहल किया? उत्तर प्रदेश ने किया है, निवेश को बढ़ावा देने के लिए। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं 89 नंबर का। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जो 89 का जो प्रश्न वो कह रहा है जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, ये भी सही है। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये भी कथन कहीं सही है। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है, ये भी कथन सही कह रहा है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो एक ही दर नहीं, इसमें कई सारे दर शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर डी सही है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। कह रहा है ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है। बहुत सारे बच्चों ने क्या लगाया? चीटिंग लगाया, लेकिन ये जब आप जाएंगे इस कंप्यूटर की भाषा में तो वहां पे से क्या कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है। फिशिंग। 90 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर बी सही है। टका किस देश की मुद्रा है? तो ये कहाँ की है? ये बांग्लादेश की मुद्रा है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। कह रहा है 92 निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता था? ये कौन सा दिया जाता है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ये विकल्प से आप सभी लोग लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों जो विकल्प है किससे संबंधित है? खेल पुरस्कार से संबंधित है। 93वां जो प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो ये कौन सा है? कांडला बंदरगाह, जो दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI का मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इन्होंने कहाँ रखी है? गांधीनगर में रखी है। करंट अफेयर से प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में से किसे खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन माना जाता है? हमेशा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है, इसका उत्तर क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खां है। अगला जो 96वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि में लक्षद्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन
का उद्घाटन किया तो किसने किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 97 कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशील समझौते को मंजूरी दी? आप सभी लोगों को पता है कि हाल ही में काफी चर्चा रहा, भारत और इटली के बीच जो संबंध है काफी चर्चा में रहे। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर ए सही है। कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो ये कहाँ पहुंचा? कोलंबो, श्रीलंका के कोलंबो में पहुंचा। 199 जो प्रश्न है अब यहाँ से हिंदी के शुरू हो जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या पूछ रहा है? कह रहा है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए जो एक शब्द होता है उसे क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है, ईशान कोण कहा जाता है। कह रहा है किस विकल्प में श्रुत शब्द शुद्ध भिन्नार्थक जो शब्द है वो सही, उसका उत्तर दिया गया। इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि शश का अर्थ होता है खरगोश, धर का अर्थ होता है धारण करने वाला। जो जैसे लगता है कि जो चंद्रमा है वो खरगोश को अपने अंक में धारण किया हुआ है, गोद में धारण किया हुआ, इसलिए शशिधर चंद्रमा को कहा जाता है। और शशिधर, शश को धारण कौन करता है? शिव धारण करता है, धारण करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर डी सही है। 101 जो वाक्य शुद्धि से कह रहे दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। पहला जो वाक्य है ये गलत है, दीन दुर्बलों नहीं होता। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, अध्यापक को नहीं होता, अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये इसका सही उत्तर है। 10 मिनट को पहुंचे, ये भी जो वाक्य है ये गलत है। अगला जो प्रश्न 102 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से आप सभी लोगों को पुलिंग छांटना था। पुलिंग कौन सा इनमें से? अजवाइन, सॉरी इसका सही उत्तर क्या है? बिहार। जो बिहार है वो क्या है? बिहार पुलिंग है, ना कि अजवाइन। अजवाइन कई जगह अजवाइन दिया है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? बिहार इसका पुलिंग है, बी विकल्प इसका सही है। अगला जो प्रश्न 103 वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? तो किसका हमेशा एक वचन में होता है? ये तीनों जो है इनका हमेशा प्रयोग किस में होता है? बहुवचन में होता है। सोना क्या है? इसका हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो 103 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर एक सही है। 104 का प्रश्न कह रहा है हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो आप सभी लोगों को पता है कि ये जो चिन्ह होता है ये कारक चिन्ह होता है। तो ये किसका संबोधन कारक का चिन्ह होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, बाकी तीनों जो शब्द हैं वो क्या है? तत्सम के शब्द हैं। काज क्या है? तद्भव शब्द है। निम्नलिखित विकल्प में सही है, कह रहा है तत्सम शब्द हैं जो सही सभी जो दोनों जो है वो तत्सम के शब्द कौन है? नव्य और स्वरकार क्या है? तत्सम के शब्द हैं, बाकी सब तद्भव के शब्द हैं। 107वां नंबर प्रश्न कह रहा है नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची? तो ये किसके हैं? ये कमल के पर्यायवाची हैं। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो ये किसके हैं? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर विकल्प नंबर ए सही है। 109 का सही उत्तर क्या है? कह रहा है मदिरालय शब्द में शब्द संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर क्या है? बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, बहुत सारी जगह मैंने देखा वहां पे भी लोग क्या बता रहे हैं? मदिरा प्लस लय बता रहे हैं, तो ये गलत है। और बहुत सारे क्या बता रहे हैं? मदिरा प्लस अलय बता रहे हैं। अलय कोई शब्द नहीं है, क्या होता है? आलय होता है। जैसे विद्याधन आलय, तो इसका शुद्ध रूप क्या है? मदिरा प्लस आलय है, मदिरा धन आलय। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर बी सही है। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इसे ये सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है, डबल इन्वर्टेड कामा होता है, इसे क्या कहा जाता है? अवतरण चिन्ह कहा जाता है या उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। सतसई शब्द में किस प्रकार का संख्या बोध का विशेषण होता है? जो सतसई है इसमें क्या इससे अर्थ निकालते हैं क्या? 700 जिसमें दो है उसे सतसई कहा जाता है। तो ये समुच्चय बता रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या है? विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर है, ना कि विकल्प नंबर बी। 112 नंबर देखें, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। आप सभी को पता है जब कोई काम दूसरे से करवाया जाता है तो वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं? तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय लगा हुआ है। अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग हमेशा पहले लगता है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग लगा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर डी सही है। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित समास, रक्त से रंजित। तो यहाँ पे कौन सा है? द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर विकल्प नंबर डी सही है। 116 नंबर का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है परोक्ष का विलोम क्या है? परोक्ष का जो विलोम होता है वो क्या होता है? वो प्रत्यक्ष होता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर क्या है? अत्यधिक कंजूस होना जो है इसका सही उत्तर है।
क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किसका स्थायी भाव है? ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। सोरठा, जो 119 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो सोरठा है उसमें द्वितीय और चतुर्थ में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 होती हैं। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर ए सही है, 13-13। और आप सभी को पता है कि जब दोहा पढ़ते हैं तो उसमें द्वितीय और चतुर्थ में कितनी होती है? 11-11 मात्राएं होती हैं। 120 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो ये किसमें होता है? उपमा अलंकार में होता है। निम्नलिखित में से भाग शब्द का भाग का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो भाग का अर्थ क्या होता है? बांटना भी होता है, हिस्सा भी होता है, भागना भी होता है, ब्याज नहीं होता। 121 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर डी सही है। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में कौन सा काल है? इस काल को पहचानना। इसका सही उत्तर क्या होगा? चूंकि जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है तो इसमें कौन सा काल होगा? पूर्ण भूतकाल इसका सही उत्तर होगा। 122 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर बी सही है। राम अभी सोएगा कह रहा है, इस वाक्य में कौन सा जो वाच्य प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर डी। इसमें जो क्रिया किसके द्वारा व्यवहृत हो रही है? राम के द्वारा। कर्ता जो है, कर्ता की प्रधानता है, इसलिए इसे कौन सा वाक्य? कर्तृवाच्य। तिल का ताड़ बनाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? साधारण बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, जो आजकल सबकी आदत बनती जा रही है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। इसमें प्रश्न जो है ये 125 से 129 इस गद्यांश पे आधारित है। मैं इसका सिर्फ उत्तर आप सभी लोगों को बता देता हूँ। जो 125 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? 125 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर सी। 126 का सही उत्तर शीर्षक क्या होगा? शिक्षित अंग्रेजी भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। इसका शीर्षक जो हो सकता है क्या हो सकता है? भारतीय शिक्षितों का शिक्षितों का अंग्रेजी मोह हो सकता है, या फिर दूसरा जो आयोग विकल्प मान सकता है, भारतीय लेखकों की दुर्दशा। ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। आयोग दोनों में से कोई एक मानने का ही मानेगा। अगला जो प्रश्न है 127 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन क्यों हैं? क्योंकि उनके जो साहित्य हैं भारतवर्षी जो सुशिक्षित जो लोग हैं वो पढ़ते ही नहीं। तो इसका विकल्प नंबर क्या है? सी सही है। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट होता? तो ये कौन सा? अंग्रेजी साहित्य पढ़ करके अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है। इस कथन के जो अनुच्छेद दिया गया उस अनुच्छेद के आधार पर भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो ये जो सुशिक्षित जो वर्ग है उसमें अरुचि की भावना है। 130 नंबर जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक विशेषण है? तो नहीं क्या है? ये निषेधवाचक जो विशेषण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 131 देख लेते हैं। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? रत्नाकर। रत्न प्लस आकर, रत्न का भंडार जहां मिलता है वो कहाँ पे है? समुद्र में। मेघ मेध श्रुत भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ क्या है? मेघ का अर्थ क्या होता है? बादल। और मेध का अर्थ क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ होता था ना। अश्व मतलब घोड़े, मेध मतलब यज्ञ, जो घोड़े से यज्ञ होता तो उसे अश्वमेध यज्ञ आ जाता है। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर बी सही है। 133 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहा जाता है? अभिनेत्री कहा जाता है। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो मानसरोवर प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियों का संकलन है। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो जो मीराबाई थी वो किसकी शिष्या थी? संत रैदास की शिष्या थी। विकल्प नंबर ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी से रखती है। भोजपुरी जो बिहार की जो भाषा है वहां से है। भोज राजस्थानी भी अलग है। इसका सही उत्तर क्या है? बांगरू। जो बांगरू है इसी को हरियाणवी बोली भी कहा जाता है। तो हरियाणवी या बांगरू इसी को कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? बांगरू। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 36 सही है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। विकल्प 137 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? 137 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर डी सही है। 138 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर बी सही है। 138 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर बी सही होगा। जब हल करेंगे 139 का सही उत्तर क्या होगा? 139 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर ए सही होगा। हल करने के बाद आप सभी लोगों को यहाँ हल करने पे समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं सीधे आप सभी लोगों को उत्तर बता दे रहा हूँ। 140 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर डी सही होगा। 142 का सही उत्तर क्या होगा? 140 का डी होगा। 141 का सही उत्तर क्या होगा? 141 का भी क्या है?
डी सही होगा। 141 और 140 दोनों का सही उत्तर क्या है? डी सही है। 142 का सही उत्तर क्या होगा? 142 का सही उत्तर सी सही है। 143 नंबर जो प्रश्न है वो इसको हल करेंगे तो 143 का सही उत्तर क्या आएगा? विकल्प नंबर ए आएगा। 144 अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका सही उत्तर आएगा विकल्प नंबर एक। 145 का सही उत्तर क्या होगा? 145 का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी सही होगा। 146 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? विकल्प नंबर डी सही होगा। 147 का जो सही उत्तर होगा, 147 का वो क्या होगा? इसका भी विकल्प नंबर डी सही होगा। 147 का 148 का सही उत्तर क्या है? 148 का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी इसका सही है 148 का। 149 का सही उत्तर क्या है? जब हम इसको अनुक्रम में हल करेंगे, किस्मों पद ज्ञात करना है तो इसमें कौन सा होगा? 100 जो 49 है इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर डी सही होगा। -94 इसका सही उत्तर आएगा। जो फर्स्ट शिफ्ट का जो लास्ट जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर बी सही है। तो ये जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके जो कुछ जो प्रश्न पत्र हैं उसके उत्तर कुंजी जो संभावित उत्तर हो सकते हैं उनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है। कोशिश किया है मैंने कि जो उत्तर है वो सटीक हो और सही हो, आप सभी लोगों को दुविधा ना हो। किसी प्रश्न में अगर कहीं संशय होता है तो आप सभी लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। आप सभी लोग साक्ष्य उसका भेज कर सुधार कर सकते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो उत्तर है वो पूरी तरह से सही मिले आप सभी लोगों को। तो आगे जो और पेपर होते हैं उनके भी उत्तर लेकर मैं फिर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।